गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के फॉरवर्ड इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन लव स्टोरी देना चाहती हूँ और इस स्टोरी में मैं टॉप युंगी को रखूंगी। इस स्टोरी में जो कि हमारे प्यारे से ह्यूमन कपल रहेंगे और इस स्टोरी में जो कि एक एंजल और एक डेविल होगा। डेविल हमारा युंगी है, एंजल हमारी जिमिन है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है एंजल लव डेविल। तो आज इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि आखिर एक अच्छी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्रीशियस है, वो जो कि डेविल दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसे प्यार हो जाता है एक डेविल से। इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़की बहुत ज़्यादा ही खुशी से फूल तोड़ रही होती है और तभी उसके सामने उसके भैया आते हैं। वो कहते हैं, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया मैं यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एंजल ये सब गलत बात है, फूलों को तोड़ा नहीं जाता है, ये पेड़ों में ही खूबसूरत लगते हैं। अगर हम किसी की खूबसूरती तोड़ लेते हैं तो वो खूबसूरत कैसे दिखेगा? जरा ये बताओ, इन पेड़ों की खूबसूरती इनके फूल हैं, तो इनके फूलों को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, तभी तो ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है। अगर हम इस तरीके से हरकतें करेंगे तो हम और डेविल्स में क्या अंतर रह जाएगा? डेविल्स भी ऐसे ही करते हैं, वो लोगों की खूबसूरती चुरा लेते हैं और तुम इस तरीके से पेड़ों की खूबसूरती चुरा रही हो। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। ओके, आपसे याद रखना कि कोई भी इस तरीके से अगर करे तो आप उसे मना करेंगी, ना कि आप उसका साथ देंगी। और इसी तरीके से हम जो कि फूलों को खुशी खुशी रहने देंगे। और रही बात फल की, तो फल तो पेड़ हमें खाने को देते ही हैं, लेकिन फूलों को भी दर्द होता है जब कोई उनके फूलों को तोड़ता है। याद रखना प्रिंसेस, आगे से ऐसा ना हो पाए। ठीक है भैया, आगे से नहीं होगा। जिमिन जो कि अपनी टोकरी में जो फल और फूल होते हैं उसे लेकर अपने गॉड के पास जाती है। वो गॉड जिसे वो बहुत सारा मानती है, मतलब एक ऐसी मूर्ति जो उन्हें पावर्स प्रदान करती, पावर्स देती है, तो उस पर वो फूल रख देती है और फल वो खुद खा लेती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। इसी तरीके से टाइम जो कि स्किप होता है और हम पहुंचते हैं डेविल लोक में, मतलब पाताल लोक में। पाताल लोक जो कि स्वर्ग लोक के नीचे ही होता है और वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और बहुत ज़्यादा ही गहरा होने की वजह से उसको जो कि डेविल लोक कहा जाता है। उसमें सिर्फ अंधेरा होता है और डेविल सबसे नीचे रहते हैं। पाताल लोक जो कि धरती के नीचे होता है और बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। लोग कहते हैं कि जो बुरा काम करते हैं उन्हें पाताल लोक जाना पड़ता है और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक। बट ऐसा है क्या? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आत्माएं न स्वर्ग लोक जाती हैं न ही पाताल लोक जाती हैं, वो इसी धरती पे ही रह जाती हैं। जो अच्छा काम करते होंगे, मतलब जिनकी लाइफ पूरी हो जाती होगी, वो जन्म ले लेते हैं और जिनकी अकाल मृत्यु होती होगी वो ऐसे ही टहलते रहते हैं, जिन्हें प्रेत भूत आत्मा पिशाच वगैरह कहते हैं। ये हर जगह होते हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई स्वर्ग में चला गया? और अगर आप लोग ध्यान दें तो कुछ पितृ भी होते हैं जो कि हर इंसान के पास होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से बिल्कुल नहीं कह सकते कि आत्माएं स्वर्ग में जाती होंगी। जो चीज़ धरती की है, मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ भी होती है। पता नहीं, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो बता दिया। तो आती है स्टोरी पे।
नीचे एक किंग जो कि बहुत ही डेविल रूप में बैठा होता है, इतना ज्यादा शैतान लगता है कि उसे देख कर कोई डर जाए। वो डेविल कहता है, क्या हुआ? स्वर्गलोक में जाने का कोई रास्ता मिला या नहीं? वहाँ की सुंदरता हमें चुरानी पड़ेगी, तब जाकर हम इतने पावरफुल बनेंगे कि कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। लेकिन सर, वहाँ पर जाने के लिए हमें किसी परी की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। तो ढूंढो कोई परी, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन ऐसे हम परी को नहीं ढूंढ सकते जब तक परी खुद जमीन पर ना आए। ऐसे तो परियां आती रहती हैं, लेकिन इस बार शायद उन्हें भनक लग गई है, इस वजह से परियां जमीन पर नहीं आ रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वर्गलोक वाले जरूर कोई परी भेजेंगे। जीमिल, जो कि बहुत सादा ही प्यारी होती है, लेकिन उसने पृथ्वी लोक के बारे में बहुत कुछ सुना होता है कि वो बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ के इंसान बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ बुरे भी हैं। तो एक दिन शिमिन चुपके से अपने स्वर्गलोक से निकलकर पृथ्वी लोक पर आती है और वो हमारे ते के घर पे चली जाती है। ते जिसका भाई ही होता है, और वो उसके घर में जाती है क्योंकि ते ने उसे कहा होता है कि वो उस घर में जाए जहाँ पर वो पहले रहता था। मतलब ते भी एक इंसान ही होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि वो स्वर्ग में पहुँच जाता है। वो एक बिलियनर होता है, उसे वह बहुत पैसा होता है, उसके पास इन्वेंशन होता है, जिसमें जिसमें चली जाती है। वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोग होते हैं जो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि ते ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उनकी सिस्टर आ रही है। इस तरीके से उसके एकदम प्राणियों की तरह रखा जाता है जैसे स्वर्गलोक में थी। जिमिन को वहाँ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ते ने स्टेरिफ कहा था कि जिमिन वहाँ से बाहर ना निकल पाए, उसे घूमने फिरने की बिल्कुल भी छूट नहीं है। अगर वो घूमना चाहती है तो लोग टीवी उसके सामने रखो बस, बाकी कुछ मुझे सुनना नहीं है। जिमिन तो बोर हो रही थी, लेकिन वो चुपके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस म्यूजियम से बाहर निकल आती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल जो कि ते के म्यूजियम के पीछे ही होता है और वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर होते हैं, ते ने ही रखे होते हैं। लेकिन शिमिन को बिल्कुल नहीं पता था, जब वो धरती पे आए थे तभी युंगी को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई परी आई है, कोई एंजल। वो तुरंत ही धरती से निकलकर बाहर आता है और उसे ढूंढने लगता है। तो युंगी ने सभी लड़कों को, मतलब सभी राक्षसों को मना कर दिया था, वो सिर्फ पाताल लोक में ही रहेंगे, बाकी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि युंगी को ही उसे मारना था। तो युंगी आराम से ढूंढ सकता था। युंगी जैसे ही ते के जंगल में पहुंचता है, उसे वहाँ पर एकदम खूबसूरत सी एक लड़की मिलती है जिसके सर पे ताज होता है, व्हाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। युंगी इसे देख के मसमराइज हो जाता है और उसे पास ले जाता है। युंगी जो कि नॉर्मल ह्यूमन बन के जाता है, लेकिन जिमिन उसे पहचान जाती है। जिमिन कहती है, तुम डेविल किंग हो ना? युंगी कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम ही तो वो परी नहीं हो जो यहाँ पर आई है? अब युंगी को शक होता है। युंगी कहता है, बोलो। जिमिन कहती है, हाँ मैं ही वो परी हूँ। युंगी कहता है कि तुम्हें छुप कर रहना चाहिए, तुम इस तरीके से घूम क्यों रही हो? डेविल्स तुम्हें मार सकते हैं। तो जिमिन कहती है, डेविल किंग तो तुम हो, जब तक तुम नहीं मारोगे तब तक किसी का कुछ भी फायदा नहीं होगा। पावर चाहिए ना तुम्हें, तुम मुझे मार सकते हो, तो मैं तुम्हें चंगुल में हूँ। युंगी कहता है, मुझे तुम्हें नहीं मारना है, बल्कि तुमसे शादी करनी है। जिमिन कहती है, शादी करने से क्या तुम्हें मिल जाएगा? युंगी कहता है, बहुत कुछ, तुम सोच भी नहीं सकते हो। शादी करने से युंगी को जिमिन मिल जाती है। जिमिन से युंगी को थोड़ा प्यार होने लगा था क्योंकि उसने परी के बारे में सुना था कि परियां बहुत सुंदर होती हैं,
पर इतनी सुंदर उसने आज तक कभी नहीं देखी। तो जो कि अब शौक से जिमिन को देखता है। जिमिन कहती है कि मुझे जाने दो, मेरे भाई आते होंगे। ते भी आ जाता है। ते सुबह को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुबह कहता है कि ये तो अपनी बहन से पूछो, इसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। ऐसा बोलकर ते शौक की योंगी को देखने लगता है। योंगी जो कि अब शौक की डरी हुई थी तो उसकी गलती नहीं है। ते कहता है कि तुम्हें वो बुला ही नहीं सकती, क्योंकि जब से वो धरती पे आई हुई तब से तुम्हें पता है कि वो यहाँ पर है। तुम इस तरीके से बहाने मत बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी स्माइल करके कहता है कि तुम्हें पता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। दे दो अपनी सिस्टर मुझे और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी थी। ये कहता है कि ऐसे कैसे भूल जाओ अपनी सिस्टर को, तुम मुझसे तो दूर ही रहो और मेरी सिस्टर से भी, वरना तुम्हें मैं मौत के घाट उतारने से पहले नहीं सोचूंगा। जो कि योंगी को धमका रहा था। योंगी जो कि जिमिन को लेकर पाताल लोक में चला जाता है। ते वहां जा नहीं सकता था। अब ते और ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसे मार न दे। यहाँ योंगी ते को ऊपर छोड़कर जिमिन को नीचे ले आता है। जिमिन डर रही थी। जिमिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। योंगी कहता है डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा सिवाय मेरे। और हाँ, जितना हो सके और लोगों से दूर रहना, वरना ये भीड़ भी तुम्हें खा भी सकते हैं। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इन्हें ये सब करने दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि कोई तुम्हें देख न पाए। जिमिन कहती है पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। योंगी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता ये क्या कैसे हुआ, लेकिन हो गया है। एक डेविल को एंजल से प्यार हो चुका है। अब पूरी कायनात इस पे सवाल उठाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि बाहर मत निकलना। योंगी की बात पे जिमिन थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसे भी योंगी पसंद आता है क्योंकि योंगी जब से उसके पास है उसे बहुत ही गुड फीलिंग्स आ रही हैं। इसीलिए वो इसे इग्नोर नहीं करना चाहती है। एंजल के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो कैसे इस फीलिंग को मना कर सकती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। स्वर्गलोक से जिमिन को बुलावा आता है। जिमिन को पता चलता है जिमिन क्योंकि अब योंगी के लिए क्रेजी हो चुकी थी कैसे जाती, यही सोचकर वो जो कि थोड़ा परेशान होती है। योंगी ने उससे शादी भी कर ली होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उन दोनों को इस तरीके से परेशान करे, कोई भी लोगों को देखकर कोई भी क्वेश्चन करे। इसीलिए और ऐसे योंगी जब जिमिन की कमरे में आता है तो देखता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उससे पूछता है कि परेशानी क्या है। तभी जिमिन उससे बताती है कि मुझे वहाँ जाना है, तो बुला रहे हैं। जिमिन कहता है तो योंगी कहता है ऐसे कैसे चली जाओ तुम मुझे छोड़कर, एक बार अगर वहाँ चली गई तो वापस आ नहीं पाओगे, इसलिए मत जाओ। वैसे भी अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे, तुम एंजल की जगह डेविल बन जाओगे, तो कितनी ही प्रॉब्लम होगी। वैसे भी तुम्हें तो फूल तोड़ना पसंद है, तो तुम एंजल बन के भी क्या करोगे। तो पहली बार फूल तोड़ लेता है। एंजल बन भी नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर पहले ही क्रूरता आ गई होती है। तुम्हारे अंदर वो क्रूरता है क्योंकि मैंने देखा है तुम किस तरीके से बिहेव करती हो। चलो छोड़ो, तुम्हारे जो भी सपने हैं उन्हें मैं पूरा करूँगा। तुम्हें पावर्स चाहिए, तुम्हें डेविल पावर्स मिलेंगी। और वैसे भी तुम रानी हो डेविल्स की, तो हुक्म करोगे तो सब तुम्हारे आगे घूमेंगे फिरेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि कैसे वो सबको ऑर्डर दे रही है। योंगी कहता है अगर ऑर्डर दे रही हो तो चलो रोमांस कर लें। जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी, लेकिन उनका रोज का था उसी तरीके से योंगी उसे सेटिस्फाइड करता है। जिमिन भी
मना नहीं करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दोनों हैप्पी लाइफ बिताते हैं और इन लोगों के पास एक डेविल बेबी आता है, वो जो कि वही बहुत सारे ही बदमाशी करता है, इमाम को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इंग्लिश से डांटता है लेकिन वो बात नहीं मानता। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एंजल एक एंजल होती है जिसका नाम जेके होता है। वो एंजल स्वर्ग लोक की रानी होती है। वो वर्षों से सिंगल होती है, उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है, लेकिन वो उससे प्यार करता था, बट वो एंजल एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। एक दिन एंजल घूम रही थी तेजो की अपने कमरे में था। वहाँ पर एंजल पहुँच जाती है, तेजो की नेकेड होता है उसे देख लेती है। अब तो एंजल ने गलती कर दी, क्योंकि सब लोग का नियम है, अगर वो किसी भी एंजल बॉय को नेकेड देख लेती है तो उसको उसके साथ शादी करनी होती है। ऐसे तो कोई भी एंजल बॉय बिना कपड़ों के नहीं घूमता, लेकिन किसी की मिस्टेक थी, वो अपने घर से निकलकर के घर पे क्या करने गई थी, इस पे क्वेश्चन उठ जाता है। इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो अब देखो मना नहीं कर पाती है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसकी इज्जत तो चली जाती है, लेकिन वो उससे खुश था। इज्जत जाने से सिर्फ वो प्यार मिल गया। ऐसे ही ये दोनों भी शादी कर लेते हैं और इन दोनों को बेबी एंजल होती है, ह्यूमन को बेबी बॉय होता है जो कि डेविल होता है। इन दोनों को बेबी एंजल, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन को पता चल जाता है कि उसके भाई को एक गर्ल हुई है। अब वो अपनी तिरछी नज़र उसकी बेटी पर डालती है और कहती है, भाई क्या आप मेरे बेटे को अपनी बेटी देंगे? ह्यूमन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तेने साफ मना कर दिया। वो कहा कि तुम दोनों जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब, पहले तो शादी कर लेते हो और अब मेरी बेटी को भी लेकर जाना चाहते हो। एंजल जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है डेविल को देखकर, इसलिए उसे ये सब अच्छा लगता है और वो तरह से डेविल के पास चली जाती है उसकी गोद में। और ये स्टोरी ही एंड होती है। आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद कोई घर पे आ गया जिस वजह से मेरा एलेक्स भौंक रहा है, इस वजह से मुझे स्टोरी जल्दी खत्म करनी पड़ रही है। सलाम, लव यू सो मच।